जाने के बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना। जब भी तुम्हारे चेहरे को छुएगी तब समझ लेना कि ये मैं हूं। हेलो फ्रेंड्स, हम स्टोरी के अंदर आ चुका है, यानी कि नया सीरीज़ का पार्ट 2 है गाइस। इस स्टोरी का नाम मैं बता दूंगा कि यानी कि पेरमैन द मिस्ट्री ऑफ पेरमैनसेट एंड द मिस्ट्री ऑफ पावर, यानी कि द मिस्ट्री ऑफ पेरमैनसेट के स्टोरी को मैं बहुत जल्दी शुरू करने वाला हूँ। यानी कि स्टोरी का पार्ट 1, यानी कि एंडिंग में क्या हुआ कि एक बच्चा को हमारा पेरमैन मिलता है, उसको इंट्रोड्यूस करता है और उसको पढ़ाई में हेल्प करने के लिए वादा देता है, और वो भी मिट्सो के यानी कि उसको मदद करने के लिए वादा ले लेता है, और उसको वो दोनों खुशी से मिल लेते हैं और उससे पूछता है कि तुम ज़रूर हेल्प करेगा ना। ऐसे वो तो वो सोचने लाता है, सोच कर बताना चाहता है, सोचने लाता है। ऐसे ही वो पार्ट एंडिंग हो चुका है। हम प्रेजेंट में यानी कि प्रेजेंट पार्ट 2 में आ जाते हैं। इस स्टोरी का शुरुआत पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक्स कीजिए, यानी कि इस स्टोरी का लाइक्स टारगेट है 25 लाइक्स, यानी कि लाइक्स तो 20 लाइक्स आ चुके हैं। इसके वजह से 25 लाइक्स अब टारगेट है गाइस। 25 लाइक्स होने के बाद मैं बताना चाहता हूँ कि ये 25 लाइक्स टारगेट है। कमेंट में बता दीजिए कि कमेंट्स का टारगेट है 5 कमेंट्स गाइस। हाँ गाइस, 5 कमेंट्स, ज़्यादातर 4 और 3 कमेंट्स आसानी से आ जाएंगे। इसकी वजह इस टारगेट में 5 कमेंट रख रहा हूँ। 5 कमेंट्स ज़्यादा बहुत जल्दी आएंगे। मैं यही सोचता हूँ लाइक्स के पहले ही कमेंट से आ जाएंगे स्टोरी कैसी। बहुत सारे मेरे थोड़े दोस्तों भाई बहन थोड़े हैं कि वो बहुत जल्दी अपलोड कर यानी कमेंट्स रख लेते हैं कि मेरा स्टोरी कैसे है। मैं यानी कि एक चैनल को एक फ्रेंड को बताना चाहता हूँ कि मैं एक स्टोरी ना ही अपलोड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे एग्ज़ाम्स के टाइम के वजह से मुझे स्टोरी ना ही अपलोड करना, यानी कि एग्ज़ाम्स हो चुके पर उसके रिजल्ट्स आने वाला है। इसकी यानी कि मार्क्स तो कुछ कम ही आएंगे और बड़े आएंगे, मुझे नहीं पता कि ये 10th क्लास पब्लिक एग्ज़ाम है, वो भी आंध्र प्रदेश में। इसके वजह से थोड़े 2 दिन तक मुझे टाइम नहीं मिल गया। इसके वजह से मैं रिजल्ट्स के पहले इस वीडियो को बना रहा हूँ। इसकी वजह से मेरे चैनल को थोड़े दिन वेट करने के लिए मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ फ्रेंड्स। इसके वो स्टोरी का नाम मैं बता दूँ तक कि पेरमैन आइडेंटिटी रिवील स्टोरी इन इंग्लिश गाइस। हाँ गाइस, वो इंग्लिश सीरीज़ है। मैं उस स्टोरी को इंग्लिश में मैं अपलोड करता रहा अभी तक, यानी कि वो एक ही एक सीरीज़ है कि मैं वो पेरमैन सीरीज़ एक ही है कि मैं इंग्लिश में अपलोड करता हूँ। कोई भी स्टोरी में इंग्लिश में ना ही अपलोड करता हूँ। मैं किस स्टोरी को भी अपलोड करा, वो स्टोरी को भी मैंने रोक दिया, यानी कि एक एक सीरीज़ को अपलोड करता रहा। उस सीरीज़ अभी तक नया अपलोड करने के मुझे माफ़ कर देना ब्रो। इसकी वजह से अब मैं इस स्टोरी को शुरू कर लेता हूँ गाइस। अब शुरू करने के पहले स्टोरी के स्टार्टिंग के पहले सीन निकल जाते हैं कि हम वो दो दोस्तों के वो पेरमैन उसको उसका पेट पर उठाकर हवा में लेकर जा रहा था। वो बीच में पूछता कि तुम्हारा नाम क्या है। वो बोलता मेरा नाम कबार है। ये बात सुन को कहता है कबार अच्छा नाम है, ऐसा बोलता है मिट्सो। वो मिट्सो सोचता है कि ये दूसरे देश से आया है, फिर भी यहाँ के कानून यहाँ के ऐसे कुछ ना ही पता होगा। ये बहुत अच्छा लड़का है तो मैं इससे दोस्ती कर लेता हूँ, ऐसे सोचकर उससे दोस्ती करने लगता है, यानी कि दोस्ती कर लेता है। और वो दोनों जाते हैं और मिट्सो के होम घर पर वो उस कबार को दिखाता है कि उसका नोट्स। वो बोलता है कि इस क्वेश्चन का आंसर तुम दे सकते हो। ये बात में कहता है कि एक बार देखता हूँ, रुको। वो देखने आता है सारा आंसर। वो बोलता है कि ये बहुत आसान है। ये बात में कहता है कि सच्ची में तुम लिख सकते हो। बोलता है कि मैं ऐसा कहता हूँ कि मैं इस आंसर को कैसे लिखना है मैं तुमको बता दूंगा, यार कि तुम्हारे दोस्त को। इसकी वजह से तुमको बहुत आसानी होगा कि स्कूल में किसी सर ने तो पूछा तो बहुत आसानी होगा कि आंसर देना, लेकिन तो कि मैंने तो कर दिया तो तुमको बहुत परेशानी होगा। तुम भी ऐसे मेरे मुझे भी सिखाना तो अच्छा होगा। ये बात में कहता है कि ऐसे क्या ओके ठीक है, ऐसे बोलता है। वो सोचता है रोबोट तो सुना तो मुझे क्या होगा। मैं ऐसा करता हूँ मैं खुद असली मिर्चो बन जाता हूँ और
यानी कि इसको मेरे रोबोट को परमानेंट बना दूंगा, ऐसा सोचता हूँ। वो बोलता है कि रोबोट यानी कि मित्सो एक बार बाहर आओ। ये बात सुनकर वो बाहर आता है और उसका मिर्चो उसका पैरमैन सेट पे उतार कर उसको दे देता है। अचानक बाहर कान को आने लगते हैं। उसी वक्त में वो रोबोट को उसका हेलमेट पहना देता है और उसका कैप भी उसका पहना देता है और उसका पैच भी उसको दे देता है। और अचानक रोबोट उसका हेलमेट यानी कि बांध देता है। उसके बाद कान का ऊपर आती है। वो बोलते हैं कि हाँ क्या क्या कर रहे हो भैया। उसके बाद वो कहता है कि कुछ भी नहीं, तुम चल जाओ यहाँ से। बासुओं का कहता है कि तुम लंच के लिए नए आओगे क्या। वो बासुओं का कहता है कि हाँ डिनर के लिए मैं नया आऊँगा, क्योंकि तो मुझे थोड़ा लिखना है, क्योंकि होमवर्क बहुत ज़्यादा है, इसका वजह से मुझे थोड़े समय वेट करना पड़ेगा। तुम ऐसे करो कि थोड़े स्नैक्स कुछ हो तो हाँ ऊपर भेज देना। ये बासुओं का कहता है कि ठीक है। मैं मम्मा से बता दूँगा। ये बासुओं का कहता है कि ठीक है। ऐसे बहुत अंदर चलते हैं। उसके बाद मिट्सो खबर के खबर क्या क्या कहता है उस डाउट्स को क्लियर, यानी कि उस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से सुनता है, यानी बहुत ही ईजी लगता है इंग्लिश उसको। वो बोलता है इंग्लिश तो बहुत आसान है, तुमने तो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो। ऐसे बोलते थोड़े समय में उसको पूरा आंसर बता देता है। उसके बाद मिट्सो को बोलता है कि तुम एक बात ऐसे करो कि तुम आंसर लिखने की कोशिश करो। ये बासमो कहता है कि ठीक है। ऐसे बोलते मिर्सो उस आंसर को लिखने लाता है, यानी कि वो कहता है कि तुम ऐसे करो, पहले पेंसिल से लिखो, क्योंकि तुम पेन से लिखोगे तो कुछ भी हो सकता है। ये बासों कहता है कि ठीक है। ऐसे बोलते पेंसिल से लिखने लाता आंसर्स को। वो वो कबार देखने आता है उस आंसर्स को। वो बोलता है ये तो राइट है, ये तो राइट है। ऐसे बोलते बहुत सारा आंसर्स मिर्सो लिखने लाता है, यानी कि थोड़े एक ही आधा यानी कि आधा घंटे में वो पूरा की पूरा नोट्स को लिख लेता है। उसके बाद वो बताता है कि बहुत थैंक्स तब तुमने बहुत मुझे हेल्प किया, मैं भी ज़रूर तुमको हेल्प करूँगा। परमैन ने क्या कहा मैं उसको उसके वादा मैं ज़रूर तुमको निभाऊँगा। तुमको बहुत जल्दी मैं सभी सब्जेक्ट्स को सिखा दूँगा। ये बात सुनकर तक कि ठीक है। हाँ, वो बासों का कहता है कि मुझे बहुत जल्दी जाना, क्योंकि मेरा पेरेंट्स भी परेशान होंगे घर पर। ये बासों का कहता है कि क्या इतना जल्दी, थोड़ा समय रोको ना। ये बासों का कहता है कि मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि मेरा पेरेंट्स मेरा वरी करेंगे यानी परेशान करेंगे मैं नए घर पर आने की वजह से। ये बासों कहता है कि ठीक है। ऐसे बोलते वहाँ कान को थोड़े स्नैक्स लेकर आती है। वो बोलते कि ये कौन है। ये बासों मिट्सो कहता है ये पैरमैन के दोस्त कबार है। ये बासों कहता है क्या कबार, ये कैसे नेम है। ये बासुंगर मिट्सो कहता है कि ऐसे नेम में ये दूसरे देश से आया है। ये बासुंगर वो कबार कहता तुमको कैसे पता मैं दूसरे देश से आया हूँ। भाई पैरमैन ने बताया नहीं। ये बासुंगर कहता है कि बाहर जाने के बाद में पैरमैन ने मुझे बताया। ऐसे घबराते घबराते बोलता है। वो कान को थोड़े स्नैक्स थोड़े ड्रिंक बॉटल्स लेकर आई थी। वो मिट्सो क्या करता है कि ये ड्रिंक बॉटल उसको देता है। वो बोलता है कि रास्ते में तुम इसको पी लेना। ये बात वो बोलता है कि ठीक है तुम्हारा थैंक्स। ऐसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से जाता है कि पैरमैन उसका रोबोट उसको लेकर जाती है कि वहाँ कहाँ इसको उठाया वहाँ से उसको ड्रॉप करने के लिए। वहाँ उसको ड्रॉप करता है और वहाँ से वो कबर चले जाता है। और ऐसी होती गाइस, हाँ गाइस ऐसी होता है कि कबर थोड़े यानी कि मिर्चो वहाँ से यानी कि मिर्चो को रोबोट वहाँ से जाने के बाद कबर थोड़े दूर जाता है। वहाँ एक तालाब होती है। तालाब के यानी कि तालाब के आगे वो आता है और उसका अंदर देखता है और देख के उसका हाथ आगे करता है। उसके हाथ से एक ऐसी लाइट यानी कि चमक से एक रोशनी आती है। उसके बाद उस तालाब के यानी बहुत बड़े तालाब थी, उस तालाब के बीच में होल ओपन होती है, यानी कि उसके अंदर वो कूद जाता है और वो अचानक क्लोज हो जाती है। इस वो वहाँ से सीन शिफ्ट होता है। वो एक मिस्ट्री था कि कबार कौन है। और ये वही से सीन कट हो गया हमारा मिट्सो पर आते हैं। वो मिट्सो तो एक सोचा कि उसने एक पेन उसने लेकर आया उस पेन को। उसके पास वो पेन लेकर उसने लिखा और उसके पेन उसे के पास हो गया, यानी कि उसका रोबोट के पास हो गया। इसका वजह वो फिर से वहाँ आता देखता कि खबर वहाँ नहीं है। वो सोचता कि उसका घर तो देख लेना चाहिए था। ऐसा सोचता फिर उसका वो कबार तक कौन हो सकता है वो भी आगे पता चलेगा। अब मिट्सो रोबोट वो घर आता है और मिट्सो से पूछता कि बहुत आसानी से तुमने इंग्लिश सीख लिया। ये बात सुन कहता कि हाँ
अभी भी मुझे टाइम, तो स्नैक्स खा लेंगे, ऐसे सोचते। पायन को बोलता पायन तुम भी ले लो। ये बात को कहता कि ठीक है। ऐसे बहुत समय के तक वो खाते हैं पीते हैं और टीवी देखते बहुत एंजॉय करते हैं। वो बहुत एंजॉय करने के बाद वो मिट्सो बोलता है कि पायन तुम बहुत ले देर हो रही होगी, तुम्हारा घर चलो। ये बात को कहता है कि ठीक है। ऐसे बोल उसको भेज देता है और पैरमैन उसका रोबोट को ऑफ कर दे, उसको कबर्ड में रखता है। और हमारा उसका पैरमैन से निकल कर वो उसके पॉकेट में रख लेता है और वो भी सो जाता है। सुबह उठता है, उसका होमवर्क सब कुछ पैक करता है और स्कूल के लिए निकल पड़ता है। और स्कूल के लिए निकलने के बाद वो मिट्सो से सभी वो बहुत परेशान थे वहाँ के बच्चे, क्यों होमवर्क किसी ने भी ज़्यादातर किया है। थोड़े लोगों तो शुरू भी ना ही किया, वो बीमारी के बहाने थोड़े लोग तो छुट्टी ये ले ली थी। यानी कि 40 लोगों से, यानी कि वह क्लास में 40 लोग होते हैं, उसमें तो 20 लोग के ज़्यादा लोग ने छुट्टी ले ली बीमार के नाम बोलकर। 10 बच्चे तो 10 बच्चे तो कोई शुरू किया पर आधे आधे में रोक दिया। ये थोड़ी 3 और 2 ये लड़के थे कि होमवर्क पूरा किया और एक लड़का तो आधा ज़्यादा ऐसे 4-5 सब्जेक्ट ही किया कर छोड़ दिया। यही यानी कि सीन कर होकर हमारे मिट्सू से दिखाई जाती हैं। और मिट्सू अंदर जाता है, रास्ते में एक मिचको और कबाब मिलते हैं और साबू भी। कबाब बोलता है कि मेरा होमवर्क तो दो ही सब्जेक्ट हुआ है। मिचको बोलता है मेरे तो 3 हुआ है। साबू बोलता है मेरा भी 2 हुआ है। ये बात सुन कबाब बोलता है कि कब हुआ। ये बात सुनकर साबू बोलता है कि तुमने तो तुम्हारा होमवर्क करने के बावजूद से मेरा होमवर्क नहीं करवाने आया। इसकी वजह से मैंने क्या किया, तुम्हारा नोटबुक के ऊपर मेरा नोटबुक रख कर मेरा होमवर्क सब कुछ कर लिया। ये बात सुनकर काबू बोलता तो मैंने तो 2 सब्जेक्ट तुम्हारे से लिख दिया, लेकिन 2 सब्जेक्ट तुमने लिखा है नहीं। ये बात सुनकर साबू कहते नहीं, मैंने तो तुम्हारा होमवर्क कुछ भी नहीं लिखा, तो तुम क्या कर रहे थे। ये बात सुनकर कहते हैं मैंने तो कॉमिक पढ़ रहा था। ये बात सुनकर आबू हंसते बताते कि तुमने कॉमिक पढ़ा तो तुम कुछ लिखा ही नहीं, यानी कि तुम शुरू भी नहीं किया। यह बात सुनकर कहता है कि हाँ, अरे साबू तुम्हारा वजह से मैं आज फंस गया। तुमने 2 सब्जेक्ट किया था, मैंने तो एक शुरू भी नहीं किया, आप मैं फंस गया, ऐसा बोलने लगता है। मिचू हंसती है और मिट्सू से पूछते कि मिचू को तुम होमवर्क किया। ये बासों कहता है हाँ मैंने तो पूरा होमवर्क कर चुका हूँ। ये बासों कहता है क्या पूरा के पूरा होमवर्क। ये बासों कहता है हाँ। कबाब तो बहुत गुस्सा होता है कि इसने पूरा होमवर्क किया कैसा। वो जलस फील करना करता है कि वो आज कुछ वो मिच को बहुत अच्छे से उसको बातें करना है, यानी कि उसके पास आते बहुत अच्छे से बातें करना। इसकी वजह से हमारा कबाब जलस फील करता भी है और मिर्च से बोलता है कि ठीक है चले ऐसे बात सुनो। वो उसके क्लास में चलते हैं और एंटर करने के बाद अपने अपने सीट में बैठते हैं और मिट्सो बाहर चलता है। इसी के वक्त में हमारा कबाब क्या करता है, उसका बैग में जाता देखता है कि उसके नोटबुक में सब कुछ लिखा है। वो सब कुछ पेन से लिखा है। वो इंग्लिश नोटबुक देता है, उसमें पेंसिल से लिखा है। वो क्या करता है कि उसका एक इरेजर लेता है उसका फ्रेंड से और उस इरेज से सब कुछ मिटाने लाता है। और दूर से कोई और एक देख रहा था कि उसको, और अचानक से सब कुछ मिटाने के बाद मिर्चों के बैग में फिर से वो रख लेता है। उसका इरेजर को कबाब उसके पॉकेट में रखा तो वो कोई एक बंदा यानी कि बच्चा कोई और उसके गेट के वहाँ से दूर से देख रहा था। वो कबाब को क्या कर रहा सब कुछ देख लेता है। और थोड़े समय के बाद सार आते हैं और बोलता है कि सब होमवर्क किसने किसने होमवर्क किया सब कुछ यहाँ डालो, यानी कि 6 सब्जेक्ट किसने लिख लिया वो यहाँ रखे। ये बात में सभी लोग आते हैं, सब कुछ वहाँ रख लेते हैं। उसके बाद सार उस सभी को नोटबुक सीखने लगे, यानी कि वहाँ 3 लोग दिए थे नोटबुक्स। उसमें तो 3 ही लोग थे, उसमें एक हमारा मिट्सो था। और सभी के चेक करने के बाद मिट्सो को चेक करने के बाद 5 सब्जेक्ट हो जाते हैं। 6 सब्जेक्ट इंग्लिश चेक करने के बाद मिट्सो से पूछते हैं कि तुमने तो 5 ही किया था, इस इंग्लिश में कुछ लिखा ही नहीं। ये बात में कहता है कि सर मैंने तो लिखा है, देख लीजिए। ऐसे बोलो वो ध्यान से देखता है कि उसमें कुछ भी नहीं है। उसका बहुत ध्यान से सीट तो देखना, वो उसको पता चलता है किसने उसके अरेज से मिटा दिया। वो बोलता है कि सर किसी ने मेरा होमवर्क किया पर पेंसिल से, वो किसी ने अरेज कर दिया जानबूझकर। ये बात में कहता है कि तुमको आते नहीं है। कबाब बोलने लगता है कि तुम आंसर्स नहीं लिखा और कुछ भी लिख, तुमको इंग्लिश ही नहीं आते हो, तुम कुछ लिख कर
झूठ बोल रहे हो मिट्सो, ऐसे बोलना था। मिट्सो बोलता है कि मुझे इंग्लिश आता है, तुमको चाहिए तो मैं एक्सप्लेन भी करूँगा, कुछ भी आंसर दिए बोर्ड में मैं उसका आंसर लिखूँगा। वो बहुत कॉन्फिडेंस से बता देता है। साहब बोलता है कि ठीक है। वो बहुत मुश्किल एक सम देते हैं, बोलता है कि इसको लिखो, ऐसे बोलते हैं उसको, यानी कि मिट्सो उस क्वेश्चन को देखता है और वो उसको एक एक आंसर लिखता है। और ऐसे सब पूरा क्लास उसको देखने लगा, तो उस आंसर को मिट्सो लिखते रहता है। बहुत बड़े क्वेश्चन का आंसर था गाइस। ऐसे लिखते लिखते ही वो आंसर हो जाता है। सार देखते हैं कि अचानक उस सार को यानी कि आंखों में यानी कि वो हो उसका आंख के होश उड़ जाता है, उसको होश उड़ जाते हैं और सभी को होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो साफ बोलते हैं सच्चा आंसर है। उसके बाद सभी लोग होश उड़ जाते हैं कि ये बहुत मुश्किल से मिस्सों ने और लिख दिया। ऐसे बोलते ही ये पार्ट यही एंड हो जाती है और अगले पार्ट बहुत जल्दी आ जाए कि यार कि 25 लाइक्स टारगेट हो जाए तो मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा पार्ट 3 गाइस। अब मैं चलता हूँ गाइस, और कमेंट्स 5 कमेंट्स रख लीजिए। अब मैं चलता हूँ।